रहीम। आज की वीडियो हमारी आईफोन पार्ट 2 के हवाले से है। बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे सवाल यानी कि तीसरे चैप्टर का तीसरे सवाल का 40वां जुज़्व है। और सवाल को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सवाल में क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड मीन एंड मीडियन। यानी कि सवाल मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, तो इस सवाल में हमने मीन मालूम करना है और मीडियन मालूम करना है। यानी कि एम अरिथमेटिक मीन मालूम करना है और मीडियन हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। यानी कि मीडियन और मीन का जो डाटा है, क्योंकि मीन उसने किस मेथड का ये नहीं कहा, हम इसको मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तमाम चीजें जब पढ़ लेंगे दोनों की, तो फिर बाद में वैल्यू पुट करके हम आंसर मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन क्या है, यानी कि क्लास बाउंड्री। तो मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री नहीं है। वही तरीकेकार है अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, यानी कि 40 अपर यानी कि ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम का फर्क लेंगे। ये एक का एक को 2 पे तकसीम करेंगे, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 पहले कॉलम के अमाउंट में 0.5 को लेस करके इधर लिखेंगे और क्लास के कॉलम की दूसरी अमाउंट के कॉलम के अमाउंट में 0.5 को ऐड करके इधर लिखेंगे। जैसे कि 35 में 0.5 को लेस किया तो ये 34.5 आ जाएगा। अब 39 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो 39.5 आ जाएगा। इसी तरह 40 में 0.5 को लेस कर देंगे तो 39.5 आ जाएगा। अब 44 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। इसी तरह 45 में 0.5 को लेस कर देंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। 49 में ऐड कर देंगे तो ये 49.5 आ जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आ जाएगा 49.5 और इसमें ऐड कर देंगे 44.5 आ जाएगा। हाँ जी, 54.5 और 59.5, 59.5 और 64.5। अब इसके लिए हमारे पास यानी कि मीडियन मालूम करना है, क्योंकि मीडियन के लिए CF के कॉलम का होना भी जरूरी है। ये CF का कॉलम बनाया, यानी कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने के अमल को हम क्या कहते हैं, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के कॉलम में अमाउंट क्या 3, ये एज आ जाएगी। 3 के बाद क्या लिखा 10, दोनों को जमा किया तो ये 13 आ गया। 13 में यानी कि इन तीनों को जमा करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। 34 में फिर यानी कि इन चारों को जमा करेंगे, 3 जमा 10 जमा 21 जमा 15, या 34 में 15 को हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 49 आ जाएगा। 49 में 1 को ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। 50 में 4 को ऐड कर देंगे तो ये 54 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा CF का कॉलम यानी कि मुकम्मल हुआ। अब क्योंकि ये मीडियन का डाटा हमारे पास मुकम्मल हो गया तो हम जरा पहले मीडियन जरा फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि मीडियन की का फार्मूला L जमा H/F इंटू N/2 माइनस C। अब हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास के लिए हमारे पास यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास का होना जरूरी है। तो मॉडल क्लास हम किस तरह फाइंड करेंगे, N/2 से। N/2 क्या हमारे पास इसके जरिए हमें जो अमाउंट आएगी उसके जरिए हमें मॉडल क्लास फाइंड हो जाएगी। तो मॉडल क्लास जो फाइंड हो जाएगी तो इसके जाहिर सी बात है हमें यानी कि LHF की रकमें भी हमें फाइंड हो जाएगी। तो N/2, अब N किसे कहते हैं, CF की आखिरी रकम को N कहते हैं, जो कि 54 है। इसको अब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 27 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 27 CF के कॉलम में 27 कहां पर आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, 13 में भी नहीं आ रहा, 34 में आ रहा है। तो ये हमारी मीडियन की मॉडल क्लास आ गई है। अब जो कुछ भी हमने लेना इसी में से ही लेंगे। अब इसमें देखिए L कहते हैं लॉस्ट वैल्यू। मॉडल क्लास ये हमारे पास मीडियन की, इसमें क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है। इन दोनों में छोटी रकम कौन सी है, 44.5। अब H लेंगे, इन दोनों का फर्क लेंगे। अब इन दोनों का फर्क क्या आ रहा है जी, यानी कि 49.5 में से 44.5 को लेस करेंगे तो ये 5 हमारे पास H आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 21 आ रही है। और C हमारे पास क्या आ रहा है कि मॉडल क्लास के CF के कॉलम से ऊपर वाली रकम को C कहते हैं, जो कि 13 है। ये हमारे पास तमाम रकमें आ गई। अब हम इसको पुट कर देंगे तो L हमारे पास है जी 44.5 है, H हमारे पास क्या है जी 5, F हमारे पास 21 है, N/2 हमारे पास 27 है और C हमारे पास है जी 13 है। ये लो जी।
अब हम मजीद इसको फाइंड कर कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 27 में से 13 को लेस करें तो 14 आ गया। ये अब इसको मजीद हल करते हैं, 44.5 प्लस अब 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 70। ये 70 आ गया डिवाइडेड बाय 21। ये इसको मजीद हल करेंगे 44.5, अब 70 को 21 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, जमा हो रही है, इनको जमा कर देंगे तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा 47.83 आ जाएगा। ये जी, तो ये मीडियन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने फाइंड करना है जी मीन, यानी कि मीन उसने मेथड नहीं पूछा हुआ तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से हल कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड का मीन में फार्मूला होता है तो सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। तो हमारे पास ये दो रकमें का होना जरूरी है इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले f की वैल्यू मौजूद है, हम इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ f हो जाएगा। ये ले जी, यानी कि इसको जमा किया ये 54 आ जाएगा। अब हमारे पास f की रकम है लेकिन x की रकम नहीं है, तो सबसे पहले fx को मालूम करने के लिए हमारे पास x का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर x का कॉलम बनाएंगे। अब x की रकम हमें कैसे फाइंड होगी, क्लास में से इन दोनों रकमों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास x की रकम आ जाएगी। लेकिन 35 प्लस 39 और डिवाइड कर दें 2 से तो ये हमारे पास 37 आ गया जो कि x की रकम आ गया। मजीद हल करेंगे 40 प्लस 44 यानी कि 40 प्लस 44, इन दोनों रकमों को जमा किया और 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 42 हमारे पास आ गया। इसी तरह 45 प्लस मान करेंगे 49 करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। तो यानी कि 5 का फर्क आ रहा है। अब यानी कि दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम करें तो ये 52 आ जाएगा। इसीलिए दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम कर दें ये 57 आ जाएगा। इसलिए 60 और 64 को ऐड करें और 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 62 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास x की रकम आ गई है। अब हम f और x का कॉलम बनाएंगे और fx इस तरह हमारे पास फाइंड हो जाएगा। यानी कि अब f की रकम को x की रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास fx की रकम आ जाएगी। f की रकम 3 है और x की रकम 37 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 111 आ जाएगा। अब इसी तरह ही अब f की रकम 10 है और x की रकम 42 है, इन दोनों को ज़रब देंगे ये 420 आ जाएगा। इसी तरह f की रकम 21 है और x की रकम 47 है, इन दोनों को ज़रब दी तो ये 987 आ गया। इसी तरह अब 15 यानी कि f की रकम 15 है और x की रकम 52, इन दोनों को ज़रब दी तो ये 780 आ जाएगा। अब इसी तरह ही f की रकम 1 है और x की रकम 57 है, दोनों को ज़रब दी तो ये 57 आ जाएगा। अब f की रकम 4 है और x की रकम 62 है, दोनों को ज़रब दी तो ये 248 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास fx की रकम आ गई। अब हमें इसका क्या चाहिए, मजमुआ, इनको हम जमा कर लेंगे। ये 111 प्लस 420 प्लस 987 प्लस 780 प्लस 57 प्लस 248, इनको हम सबको जमा किया तो ये हमारे पास 2603 हमारे पास fx की रकम आ गई। अब इसी तरह ही यहां पर हम fx की रकम को पुट करेंगे 2603 और सम ऑफ f की रकम हमारे पास है जी 54, यानी कि सम ऑफ fx की रकम 2603 है और f की रकम हमारे पास सम ऑफ f की 54 है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे। ये एनर्जी डिवाइड के 2603 डिवाइडेड बाय 54 तो तकसीम किया तो ये 48.20 आ गया। तो ये हमारा AM का भी आंसर आ गया। AM को हम मीन भी कहते हैं। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है और आज की वीडियो भी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।